हेलो गाइज, मैं हूँ राघवेंद्र चौधरी और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राघवेंद्र पर। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो है एंगल एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखो एंगल क्या होता है। तो एंगल में क्या होता है कि जब दो रेज का सेम एंड पॉइंट होता है। सपोज मैंने एक ये वाली रे ले ली और एक दूसरी ये वाली रे ले ली। ये मैंने ले लिया ओ ए बी, ये दो रेज हैं ओ ए और ओ बी। तो इनका क्या एक सेम एंड पॉइंट है ओ। तो जब दो रेज का सेम एंड पॉइंट होता है तो वो क्या करती हैं, रेज एक एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। ये देखो, ये इनके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये सपोज एंगल क्या है, थीटा। और ये जो सेम एंड पॉइंट है इसको मैं क्या कहूँगा, वर्टेक्स कहूँगा। क्या कहूँगा, वर्टेक्स कहूँगा। और इसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष। और ये जो एंगल होता है, इस एंगल को मैं किस में मेजर करता हूँ, डिग्री में। और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री को। ठीक है, अब मैं बताऊँगा इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि एंगल का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। लेकिन क्लासिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको और एक बात बताता हूँ। सपोज ये मैंने एक रे ले ली। ये मेरी जो रे है वो है ओ और ए। अब मैंने क्या किया, एक दूसरी रो ले ली, इसी के ऊपर कोइंसाइड कर दी। सपोज ये आ गई ओ बी। ठीक है, तो ये दोनों रेज जो हैं वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ओ ए जो रे है उसको मैं फिक्स रखता हूँ और ओ बी को मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा। ओ बी को क्या करूँगा, मूव करूँगा। तो ओ ए मैंने इसी तरीके से ले ली और ओ बी को मैंने मूव किया और मैंने इस तरह से इसको मूव कर दिया। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों रेज क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब मैंने फिर इसको मूव किया। देखो मैं इसको किस तरह से मूव कर रहा हूँ, आपको मैं घड़ी की हेल्प से बताता हूँ। सपोज ये मेरी क्लॉक है मेरे पास और ये देखो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो मैं एंगल को जो मेजर करता हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से। ये देखो, ये एंगल है, इसको मैं इस तरह से मेजर करूंगा। ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्लॉक मेरी कैसे होती है, इस तरह से मूव करती है। कैसे, ये देखो, अभी इसमें सपोज 3 बज रहा है, मैं इसको क्या बजा देता हूँ, 3। तो 3 के बाद देखो क्या बजेगा, इसमें 4। तो ये इस तरह से मूव कर रही है। लेकिन एंगल में हम क्या करते हैं, जब एंगल को मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। क्लॉक मेरी इस तरह से मूव कर रही है, एंगल को मैं इस तरह से मेजर करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसको किस तरह से लिया। सबसे पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये दोनों, एक क्या है, एक घंटे की सुई है और एक मिनट की सुई है। तो मैंने इसको रे ले लिया, मतलब एक रे ये है, एक रे ये है। तो सबसे पहले केस में क्या है, मेरी दोनों रे एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, ये वाला। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब मैंने दूसरा केस लिया। दूसरे केस में मैंने क्या किया, दूसरे केस में एक रे मेरी ओ ये है और दूसरी रे मेरी क्या है, ओ बी। तो इनके बीच में मेरा क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। अभी ये ऐसा था, फिर मैंने एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव किया। फिर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों रेज को अपोजिट कर दिया, एक दूसरे के क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। अभी मैंने क्या किया, एक रे इस तरह से ले ली, फिक्स है वो तो ओ ए। और दूसरी रो को मैंने क्या कर दिया, दूसरी रो को मैंने इसके अपोजिट ले लिया इस तरह से। ये मेरी हो गई ओ बी। तो इसके बीच में जो एंगल होगा दोनों रेज के बीच में वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा। ये देखो, इस तरह से मूवमेंट होगा, इस तरह से मूवमेंट होगा। और इस तरह से मूवमेंट होते होते ये एक कंडीशन क्या आ जाएगी, ये एक दूसरे के ऊपर फिर से क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। कोइंसाइड का मतलब ये मेरी ओ ए पहले से थी और ये मूव करते करते यूं इस तरह से आ गई एंटी क्लॉकवाइज।
और ये इस तरह से क्या हो गया, कॉन्साइड हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, 360 डिग्री होगा। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ एंगल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं जो आपको एंगल बताता हूँ इसको मैं उधर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज ये मेरी एक रो है ओ ए और ये ओ बी, और इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो, सबसे पहले एक्यूट एंगल, क्या, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। जब कोई एंगल 90 डिग्री से कम होता है, क्या, जब कोई एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो वो क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। तो ये सपोज ये कोई एंगल है, ये 90 डिग्री से कम है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो 90 डिग्री तो ये वाला हो गया, अब 90 डिग्री से कम होगा मतलब इसके बीच में कहीं लाई करेगा। सपोज ये मैंने एक रे ले ली और ये मैंने दूसरी रे ले ली। अब ये वाला एंगल होगा, कितना भी हो सकता है, ये 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, मतलब 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। अब देखो दूसरा आ गया आपका राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में मैं कहूंगा समकोण। जब कोई एंगल 90 डिग्री का होगा तब मैं उस एंगल को क्या कहूंगा, राइट एंगल कहूंगा। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा ये। अब देखो तीसरा आ गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में क्या कहूंगा, अधिक कोण। क्या कहूंगा, अधिक कोण। मतलब जब कोई एंगल 90 डिग्री से तो अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता, 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, तब मैं उसको क्या कहूंगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। मतलब 90 डिग्री से तो अधिक है देखो, और 180 डिग्री से क्या है, कम है। अब ये देखो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इसको। कहाँ पर, यहाँ समझाता हूँ। सपोज ये मैंने एक रो ले ली ओए, ये एंगल है, ये एंगल देखो भाई, इसको मैं अगर स्ट्रेट कर दूंगा तो 180 हो जाएगी, इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देखो 90 डिग्री से तो अधिक है, 180 डिग्री से क्या है, कम। ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। मतलब अगर ये एक रे है और दूसरी रे ये है तो ये जो एंगल होगा, ये सपोज ओ ए है, ये ओ बी है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता, फोर्थ, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, नहीं स्ट्रेट एंगल पढ़ो पहले, स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब जब किसी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है तब वो कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। मतलब ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। अब देखो फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, जब किसी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से तो क्या है, अधिक, लेकिन 360 डिग्री से क्या है, कम। अब देखो ये 180 पहुंच गए यहाँ पर, मतलब इससे अधिक है, इस वाले से अधिक है। तो मतलब क्या है कि ये मैंने कोई एक क्या ले ली, एक ये मैंने कोई रे ले ली ओ ए, और दूसरी रे अगर इस तरह से है ओ बी, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये देखो 180 तक तो यहाँ तक था, अब 180 से अधिक हो गया और 360 से कम है, तो ये वाला जो एंगल होगा, सपोज ये थीटा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, रिफ्लेक्स एंगल कहूँगा। क्या कहूँगा, रिफ्लेक्स एंगल कहूँगा। और एक लास्ट जो है वो है कौन सा, कंप्लीट एंगल। कौन सा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कब होगा भाई, ये एक रे फिक्स है, अब मैंने क्या किया, रे का मूवमेंट कर रहा हूँ, रे को किस तरह से मूव कर रहा हूँ, देखो बेटा
घड़ी में मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी ये सारी रेज जो हैं, अभी जो मैंने बताए हैं एंगल, मैं किस तरह से मूव कर रहा था। अब देखो ये था 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री, फिर देखो ये अपोजिट आ गई दोनों रेज 180 डिग्री, फिर देखो ये मूव कर रहा है, दूसरी रे ओ ए मूव कर रही है, और मूव करते करते जब ये कॉन्साइड कर जाती है इसी के ऊपर, तो ये कितने का एंगल फॉर्मेशन करती है, 360 का। और इसी को मैं क्या कहता हूँ, कंप्लीट, क्योंकि इसने क्या कर लिया, एक कंप्लीट कर लिया एक सर्कल को। ठीक है, अब देखो तो ये समझ में आ गया। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दो एंगल होते हैं, एक सप्लीमेंट्री होता है और एक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। जब दो एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री अगर है, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सपोज मैंने एक एंगल ले लिया ए और दूसरा एंगल क्या ले लिया बी, तो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो मैं क्या कहूँगा, अच्छा एंगल को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट भी करता हूँ, मतलब ये एक सिंबल है एंगल का, ये क्या है, सिंबल। तो अगर लिखना चाहो तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो मैं कहूँगा ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, पूरक कोण है। सपोज ए है 60 डिग्री, तो अगर इसका पूरक कोण पूछे कि इसका पूरक कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो ए की जगह 60 रख दो, बी की वैल्यू निकाल लो, तो एंगल बी जो हो जाएगा वो 90 माइनस 60, मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक 60 है, दूसरा 30, देखो दोनों का एंगल का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। सपोज एक 50 है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, 40, क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, इसको मैं क्या कहूँगा, संपूरक कोण। संपूरक कोण, जब दो एंगल्स का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ वो जो दोनों एंगल होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सपोज एक है 120, एंगल ए अगर 120 है तो 120, और इसका अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो एंगल बी जो हो जाएगा वो 180 माइनस 120, कितना हो जाएगा, 60। तो अगर कोई एंगल 120 डिग्री है तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस बात को क्या रखना, याद रखना। अब आप देखते ही बता सकते हैं, ये देखो आपसे कहे कि कोई एंगल 20 है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों का सम 90 होता है तो एक 20 है तो दूसरा कौन सा होगा, 70 होगा। सपोज एक है 50 और इसका पूछे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 40 हो जाएगा, दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। अगर एक है 75 और इसका क्या पूछे, सप्लीमेंट्री एंगल पूछे, तो सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो दूसरा जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 105। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।